प्रकाश राजभर ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आने वाले उपचुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान विधानसभा करहल स्थित कुर्रा क्षेत्र में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। मैनपुरी जनपद की विधानसभा करहल क्षेत्र के माया रिजॉर्ट के प्रांगण में पहुंचे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं व जनता को संबोधित किया और कहा कि आने वाले उपचुनाव में पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाना है, जिसके लिए अब से ही तैयारियां जोर शोर से शुरू की जाए, क्योंकि सभी पार्टियां मैदान में पूर्ण रणनीति के साथ तैयार हैं और आने वाले उपचुनाव में अपनी जीत दर्ज कराए जाने को लेकर जगह जगह पर जनसभाएं हो रही हैं। 5 साल समाजवादी पार्टी 4 बार सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। कांग्रेस सत्ता में थी, एको बार नहीं बोली। हम सदन से लेकर सड़क तक बोलते रहते हैं। आज फिर कह रहा हूँ, जातिवार जनगणना कोई कराएगा तो एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में होगी। हम तो रोक नहीं सकते किसी को, कि हम रोक सकते हैं। हमारी कोशिश देखो, हम सहयोगी हैं। हमारे पास जितनी क्षमता है पूरी क्षमता से हमने मुख्यमंत्री से चर्चा किया। जब नियुक्ति पत्र वितरण हुआ था उस समय भी चर्चा किया। 8 तारीख को भी चर्चा किया, 9 तारीख को टाइम भी लिया। मनोज जी ने कहा तो मनोज जी के कथनानुसार मैंने गोरखपुर में कहा कि आप वहाँ मिल लीजिए मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा कि लेके आओ, हम नहीं आ सकते क्योंकि मेरा कार्यक्रम मिर्ज़ापुर में है। मैं मिर्ज़ापुर में था तो मेरी सिंपैथी, मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं मैं उनके साथ हूँ। देखिए, एक स्कीम 2016 में देश के केंद्र सरकार ने लागू किया कि 60% धन हम देंगे और 40% धन राज्य सरकार देगी और मदरसों में हम अंग्रेजी, साइंस और मैथ पढ़ाएंगे। उसके लिए अध्यापक नियुक्त हुए, ठीक है। फिर पिछले 3 साल पहले केंद्र सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। 1 साल प्रदेश सरकार ने अपने जो अंशदान था वो पैसा दिया, तो उस पैसे के बाद उन्होंने बंद कर दिया 2 साल से। तो उसी चीज़ को मदरसे के लोग कह रहे हैं। आप अगर उसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि मदरसों को मान्यता नहीं दी जा रही है। उसको जो है ऑनलाइन पोर्टल खोला जाए। कहाँ है ना, तो उनकी यूनियन के लोग हैं। तो उनका कहना है कि जो हमारा या तो अध्यापकों का जो तनख्वाह सैलरी है वो मिले, उनको रखा जाए काम पे, और नहीं तो ये स्कीम बंद कर दिया जाए जो केंद्र सरकार की। देखिए, हर नेता अपने अपने काम में है। माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए शुरू किए, लेकिन अब वो क्या करने लगे, पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। स्पीकर शिवपाल जी को छोड़ करके किसको बनाया? पांडे जी को। अभी एक दलित का बेटा वो किसी सामान की डिलीवरी देने बलिया के सांसद पांडे जी हैं, सनातन पांडे जी, उनके यहाँ गया तो पांडे जी जो सांसद हैं उनका प्रतिनिधि उससे पूछा तुम किस जाति को, बता दिया कि हम दलित हैं। उसको इतना बुरी तरह मारा, FIR भी नगरा थाने में आज तक नहीं हो पाया। हम जो उनसे अलग हुए यही वजह था कि किसी गांव को अगर अम्बेडकर गांव घोषित हो तो वहाँ ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, पटेल हो, मकसद सभी जातियों में वो योजना सबके यहाँ पहुँचे। देखिए, वो हमेशा भारत के खिलाफ विदेशों में जाके बोलते हैं, उनकी आदत सी बन गई है। और जो भाषा वो बोल रहे हैं वो हमारे हिसाब से उस भाषा को हम पसंद नहीं करते। 60 साल किसकी सरकार थी देश और प्रदेश में? उन्हीं की सरकार थी ना। क्यों नहीं दिया? 4 बार बसपा, 4 बार सपा की यूपी में सरकार थी, ये लोग क्यों नहीं दिए? आज हम लोग थोड़ा सा गुनगुनाने लगे हैं कि भाई आज जो बच्चे 69,000 वाले परेशान हैं, ये क्यों परेशान हैं? तो मायावती जी, अखिलेश जी, राहुल जी, ये लोग टाइम ले लें योगी बाबा से और मोदी बाबा से, बताओ टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तीनों लोग जा करके बैठ करके चाय पिएं, पकौड़ी काटें और वहाँ ये चर्चा करें कि ये जो आरक्षण घोटाले जो सामने आए हैं, हाई कोर्ट के फैसले हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले हो, इन सब चीज़ों को जो टेबल पर बैठ करके आमने सामने बात होगी, ये कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कर देंगे तो मामला फिर चिल्लाने के लिए क्या रह जाएगा? वक्फ बोर्ड की जो नियमावली है, अगर वो कह दें कि ये रिसोर्ट हमारा है, वक्फ बोर्ड कह दे, तो DM के यहाँ जा करके एप्लीकेशन देगा, खाली करा दो, ऐसा नियम है। तो सरकार ये चाहती है कि अगर वो ये कहें कि ये रिसोर्ट हमारा है, अगर वो DM के एप्लीकेशन देते हैं तो DM उसकी जांच करा ले कि वास्तव में इनका है कि नहीं है, कागज देख लें, तब उसके बाद उस पर कार्रवाई हो। कांग्रेस ने दिया है, ये बीजेपी ने नहीं दिया है, ये कानून कांग्रेस के जमाने का है।
हम लोग नहीं कानून, हम तो संशोधन चाहते हैं। कोई मुस्लिम टीचर लेक्चर दे रहा हो, नमाज का टाइम हो जाए, अब वो दूध खड़िया खड़ा करेगा या किताब रख देगा और चला जाएगा नमाज में, जबकि इस्लाम में नमाज माफ़ी का है। आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, फिर अगली नमाज का टाइम हो तो आप जाके दो बार पढ़ लेना। ये व्यवस्था है। अगर उसमें संशोधन हो रहा है तो कौन सी बुरी बात है।